स्वागत है। आज हम भारतीय डाक विभाग की एक काफी खास प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ये कि हेड पोस्ट ऑफिस यानी एचओ अगर थोक में स्टैम्प्स या पोस्टल स्टेशनरी खरीदनी हो तो चेक से पेमेंट कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के संचार मंत्रालय डाक विभाग का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे एसओपी कहते हैं, और इसे तैयार किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी सीईपीटी ने। ये 22 जुलाई 2025 का दस्तावेज है। तो हमारा काम है इस एसओपी को आसान भाषा में समझना, देखना कि डाक विभाग की जो एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी सिस्टम है वो इस पूरी सेल प्रोसेस को कैसे मैनेज करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आम सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कोई एचओ या एसओ है जिसका अपना बैंक रेमिटेंस अकाउंट है, मतलब वो बैंक से सीधे लेन देन कर सकता है। तो वहां चेक से ये बल्क सेल कैसे होगी? फिर इसमें सबसे पहला कदम उठाता है कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर। उन्हें सबसे पहले अपने एपीटी सिस्टम में जाना होता है। वहां वो ट्रेजरी, फिर स्टैम्प स्टेशनरी और फिर बल्क सेल्स में जाते हैं। पहले तो ये पक्का करते हैं कि बेचने के लिए स्टॉक है भी या नहीं। स्टॉक चेक हो गया। हाँ, फिर वो सिस्टम में स्टैम्प्स की कैटेगरी, उसकी डिटेल्स, कितनी संख्या चाहिए, ये सब डालते हैं और पेमेंट मोड में चेक चुनते हैं। फिर जो खरीद रहा है उसका नाम, चेक नंबर, तारीख, ये सब डालकर सबमिट कर देते हैं। अच्छा, सबमिट हो गया। पर इसके बाद क्या? मतलब क्या सीधे बिक्री हो जाती है या कोई और चेक भी है? नहीं, यहीं पर एक और लेवल आता है, ट्रेजरी सुपरवाइजर का। ये बहुत जरूरी है, एक तरह का कंट्रोल है ये। हाँ बिल्कुल, एक चेक इन बैलेंस जैसा। तो सुपरवाइजर क्या करते हैं? सुपरवाइजर अपने एपीटी लॉगिन से ट्रेजरी, फिर अप्रूवल और उसमें स्टैम्प्स, बल्क सेल्स अप्रूवल में जाते हैं। उन्हें ये रिक्वेस्ट दिखेगी, लेकिन शुरू में इसकी स्थिति दिखेगी नॉट रियलाइज्ड। मतलब चेक का पैसा अभी आया नहीं है। अच्छा, नॉट रियलाइज्ड। हाँ। और इस वजह से वो जो अप्रूव या रिजेक्ट करने के बटन होते हैं ना, हाँ। वो डिसेबल्ड रहते हैं, मतलब वो क्लिक ही नहीं कर सकते। समझ गया। तो मतलब पहले चेक का क्लियर होना, पैसा खाते में आना जरूरी है। ये कैसे होता है? ये कौन करता है? ये काम सिस्टम में बैंक यूजर का होता है। अक्सर ये कोषाध्यक्ष ही होते हैं, पर वो सिस्टम का बैंक मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। वो जाते हैं बैंक रेमिटेंस मैनेजमेंट, चेक रेमिटेंस में। वहां से वो चेक की जानकारी सिस्टम के जरिए बैंक को भेजते हैं। एक सेंड टू बैंक बटन होता है। ओके, ताकि बैंक उसे क्लियर कर सके। और फिर जब बैंक से कंफर्मेशन आता है, जो कई बार मैनुअली ही आता है कि हाँ चेक क्लियर हो गया, पैसा आ गया है, तब ये बैंक यूजर वापस सिस्टम में जाते हैं और उस चेक को रियलाइज्ड मार्क कर देते हैं। अच्छा, रियलाइज मतलब पैसा मिल गया। बिल्कुल। और चाहें तो रियलाइजेशन की तारीख भी डाल सकते हैं अगर जरूरत हो। तो अब चेक रियलाइज्ड हो गया, पैसा कंफर्म हो गया। अब सुपरवाइजर का रोल फिर से आएगा। हाँ, अब वापस सुपरवाइजर के पास वो फिर से उसी अप्रूवल स्क्रीन पर जाते हैं, ट्रेजरी अप्रूवल एंड स्टैम्प बल्क सेल्स अप्रूवल। अब उन्हें वो लेन देन रियलाइज्ड दिखेगा और अप्रूव वाला बटन भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसे अप्रूव कर देते हैं। हाँ, वो अप्रूव करते हैं और बस वो बिक्री सिस्टम में पक्की दर्ज हो जाती है। और इसके बाद ही ग्राहक को स्टैम्प्स दिए जाते होंगे बल्क सेल से। उस रिपोर्ट के आधार पर वो ग्राहक से एक रसीद पर साइन करवाते हैं जिसे एक्विटेंस कहते हैं, मतलब एक प्रूफ कि हाँ ग्राहक को सामान मिल गया।